चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड आतंकियों के सफाई के लिए शुरू होगा विशेष अभियान। घाटी में उतारे जाएंगे अतिरिक्त जवान। रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगी रोक, अब 10% सस्ता हो जाएगा खाने का बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शार्प शूटर्स की हुई पहचान। सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। घाटी में ही रहेंगे कश्मीरी हिंदू। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। किसानों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी पूरा करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 तक बढ़ाई। देश में जल्द शुरू हो सकते हैं इथेनॉल से चलने वाले वाहन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तैयार किया मास्टर प्लान। पंजाब की जेलों में तैनात होंगे इंटेलिजेंस अफसर। गैंगस्टरों और आतंकवादियों की बैरकें दिन में 2 बार होंगी चेक। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सिद्धू मूसेवाला के माता पिता। बेटे के लिए मांगा न्याय। कंपनी से मिलने वाले इंसेंटिव पर भी देना होगा टैक्स। 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। स्याही हमले को लेकर राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना। हत्या की साजिश का लगाया आरोप। विकलांग व्यक्तियों को विमान में सवार होने से नहीं रोक सकेंगी एयरलाइन। डीजीसीए ने जारी किए नए नियम। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन मोड में सरकार। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क किया अनिवार्य। श्रीलंका की राह पर चल पड़ा पाकिस्तान। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर। ओडिशा सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। आज दोपहर 12 बजे बने नए मंत्री लेंगे शपथ। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा में 4 और श्रद्धालुओं की मौत। अब तक कुल 59 तीर्थ यात्रियों की गई जान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। कहा 15 अगस्त तक दिल्ली में 500 जगहों पर लहराएंगे तिरंगे। डीएनए टेस्ट की मदद से कैंसर का शुरू होने से पहले ही लग जाएगा पता। हर साल बच सकती है हजारों लोगों की जान। आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स की दस्तक। 5 साल की बच्ची में दिखा लक्षण। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी में होगी 10% एम्प्लॉय की छटनी। वर्क फ्रॉम होम को भी किया समाप्त। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जाति आधारित जनगणना पर बड़ा बयान। बोले हो चुका है फैसला, 1 महीने में चालू हो जाएगा काम। पंजाब में कांग्रेस के साथ अकाली दल को भी लगा झटका। पूर्व मंत्री समेत कई बड़े नेता भाजपा में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में मौलवियों ने कश्मीरी पंडितों से की अपील। कहा घाटी छोड़कर न जाए, हम सब साथ हैं। डोरिटोस चिप्स बनाने के लिए पेप्सिको का नया निवेश। यूपी में 186 करोड़ रुपए करेगी खर्च। राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों के सीएम योगी ने दी बधाई। कहा ये डबल इंजन की सरकार के प्रति जनता का विश्वास। यूरोप जंग के बीच स्लोवाकिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन संकट और रक्षा सहयोग पर की चर्चा। टारगेटिंग किलिंग के बीच 177 कश्मीरी पंडित टीचरों का हुआ ट्रांसफर। सभी घाटी में जिला मुख्यालय भेजे गए। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद में धरने पर बैठे स्वामी एवी मुक्तेश्वरानंद। प्रशासन ने ज्ञानवापी की बढ़ाई सुरक्षा। महात्मा गांधी को याद कर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दी पुतिन को नसीहत। बोले आपकी हार निश्चित है। कोविड बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी कोर्बोवैक्स वैक्सीन। डीजीसीआई से मिली हरी झंडी। यूपी के कानपुर में बवाल पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक। बोले माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे पुलिस प्रशासन। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। क्या देश में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को लिखा पत्र। मुंबई एक्शन में। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए 41 उम्मीदवार। चिदम्बरम, सिब्बल और मीसा भारती भी शामिल। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। जाने किसको कहां से मिला टिकट। अकाल तख्त
के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र की जेड सिक्योरिटी लेने से किया इनकार। पंजाब सरकार को लौटा चुके हैं सुरक्षाकर्मी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति की भंग, कहा आपत्तिजनक सामग्री के संशोधन को भी तैयार। राजस्थान में नाराज विधायकों ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, सचिन पायलट को बुलाया गया दिल्ली, बाड़ेबंदी में जुटे सीएम गहलोत। कर्नाटक में मस्जिद विवाद के चलते श्रीरंगपटना शहर में धारा 144 लागू, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। बच्चन पांडे को भी पछाड़ न सकी अक्षय की सम्राट पृथ्वीराज, उम्मीद से कम हुई कमाई। भारतीय दल के अफगानिस्तान दौरे से चिढ़ा पाकिस्तान, बोला नहीं चाहते कोई देश स्थिति बिगाड़ने का काम करे। पीओके की राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से लगाई गुहार, कहा इंटरनेशनल कोर्ट में हो यासीन मलिक मामले की सुनवाई। चीन में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही बुलेट ट्रेन हुई डिरेल, चालक की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान पर देशद्रोह का केस चलाने की तैयारी, पार्टी के नेताओं की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, रामपुर से भाजपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद बढ़ी संभावना। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले विदेशी मुद्रा भंडार में आया बड़ा उछाल, आंकड़ा फिर से हुआ $600 बिलियन के पार। झारखंड आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों की पहचान का कार्य शुरू, 3500 से 7000 रुपए तक मिलेगी पेंशन, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। चंपावत उपचुनाव जीत के बाद अब धामी कैबिनेट का होगा विस्तार, हाई कमान से मंजूरी लेने के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से लगा झटका, ईडी की पूछताछ में वकील रखने के आदेश पर लगाई रोक। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना, काम कम और प्रचार ज्यादा करने का लगाया आरोप। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी, बीते 24 घंटों में 3962 नए केस आए सामने, संक्रमण से 26 मरीजों की हुई मौत। सुनील जाखड़ से मिले पंजाब कांग्रेस के कई नेता, भाजपा में शामिल होने की तैयारी। बंगाल में न्याय व्यवस्था पर अभिषेक बनर्जी के बयान से बिफरे राज्यपाल धनखड़, सीएस को एक्शन लेने का दिया निर्देश। हज यात्रा के लिए केरल से रवाना हुई पहली फ्लाइट, हैदराबाद मामले में तेलंगाना भाजपा प्रमुख ने की सीबीआई जांच की मांग। अमरनाथ यात्रा के पहले राष्ट्र विरोधी संदेश फैलाने के लिए एसएफजे के खिलाफ दर्ज हुआ केस। तेजस्वी यादव ने बिहार में जाति आधारित जनगणना को कहा ऐतिहासिक कदम, बताया इसे लालू यादव की जीत। राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी कलर की परीक्षा की रद्द, दौसा में पेपर लीक की शिकायत के बाद लिया फैसला। आईसीसी चेयरमैन ने दिया चिंताजनक बयान, कहा खतरे में है टेस्ट क्रिकेट, भविष्य में कम होगी मैचों की संख्या। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी से बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर लाइव वीडियो देख पाएंगे आप, जाने प्रोसेस। मौसम अपडेट, अगले 2 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में आईएमडी ने दी लू की चेतावनी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। घाटी में ही रहेंगे कश्मीरी हिंदू, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। जहां जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए सख्त और सटीक कदम उठाए जाएंगे। कश्मीर घाटी से हिंदुओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा, घाटी में ही उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसके लिए तैयार रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं में शामिल आतंकवादियों और उनसे जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करना और सीमा पार से जीरो घुसपैठ का लक्ष्य हासिल करना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय में हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह के साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, रो प्रमुख सामंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, गृह सचिव अजय भल्ला और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बताया गया है कि बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने में विफल होने के बाद आतंकी हताशा में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं और यह काम युवाओं को पैसे देकर कराया जा रहा है।
भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की, जाने किसको कहां से मिला टिकट। जी हां, देश में उपचुनाव के चलते राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को फिर से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। इसके साथ ही पार्टी ने रामपुर से भी अपने उम्मीदवार के तौर पर घनश्याम लोधी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं सीएम माणिक साहा को त्रिपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अगरतला से अशोक सिन्हा, सुरमा से सौप्रण दास पाल, झारखंड की मंदर से गंगोत्री कुजूर तथा दिल्ली की राजेंद्र नगर से राजेश भाटिया को भाजपा ने टिकट दिया। इसके अलावा दिल्ली के राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी पहले ही दुर्गेश पाठक को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। देश में जल्द शुरू हो सकते हैं इथेनॉल से चलने वाले वाहन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तैयार किया मास्टर प्लान। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश में महंगे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार वैकल्पिक ईंधन को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। अब हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने ऐसे संकेत दिए हैं कि देश में जल्द इथेनॉल से चलने वाले वाहन शुरू हो सकते हैं। इसके लिए वे सरकार और कंपनियों के स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजल चलित कृषि उपकरणों को पेट्रोल आधारित बनाया जाना चाहिए और फ्लेक्स इंजनों को एथेनॉल आधारित बनाया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि एथेनॉल को निर्माण उद्योग में लगने वाले उपकरणों में इस्तेमाल करने की तैयारी जारी है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से पुणे में एथेनॉल पंप स्थापित करने का आग्रह किया ताकि किसान को यह मुहैया हो सके। सीएम उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के शक्कर उत्पादक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि हमें बाजार अनुसंधान के लिए ब्राजील का अनुसरण करना होगा। समय बदल रहा है और हमें प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। भविष्य एथेनॉल का हो। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।